नमस्कार, मैं कामिनी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर से। और आज हम लोग एमए द्वितीय सेमेस्टर के आधुनिक काव्य प्रश्न पत्र जो है उसमें शामिल महादेवी जी की कविता पंथ होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला पर बातचीत करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने महादेवी की दो अन्य कविताओं पर बात की थी। एक कविता थी धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, और दूसरी कविता थी मुखर पे खौले बोल। तो हमने देखा कि वो दोनों ही कविताएं प्रकृति की कविताएं थी, प्रकृति का खूबसूरत चित्रण उन कविताओं में हुआ था। लेकिन यह जो कविता है जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, यह कविता उन कविताओं से थोड़ा अलग है। इस कविता को हम नारी जागरण की कविता के रूप में, या नारी का जो उसके अधिकारों के प्रति सचेत होना है उस रूप में इस कविता को देख सकते हैं। यह कविता उनके कविता संग्रह दीपशिखा, जो एक तरह से उनका अंतिम कविता संग्रह जिसको हम मान सकते हैं। हालांकि इसके बाद कुछ और उनकी कविताएं आई थी, लेकिन वो उतनी अंतिम महत्वपूर्ण कविता संग्रह दीपशिखा में कविता संकलित है, जिसका की प्रकाशन 1942 में होता है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी वर्ष 1942 में ही महादेवी वर्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब श्रृंखला की कड़ियां प्रकाशित होती है, जिसमें उनके स्त्री विमर्श संबंधित लेख हैं, और जिसको हम भारतीय संदर्भ में अगर स्त्री विमर्श की पहली पुस्तक कहें तो शायद गलत नहीं होगा। तो इसमें उन्होंने श्रृंखला की कड़ियां में उनके कई सारे लेख संकलित हैं, जिसमें वह जो नारी जीवन की श्रृंखला है, जो नारी जीवन की जंजीरें हैं, वह कैसे हैं, भारतीय समाज में नारी की क्या स्थिति है और उस स्थिति को कैसे तोड़ा जा सकता है, उस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है, कैसे इस महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुल करके आगे आना है, ये सारी बातें वो अपने श्रृंखला की कड़ियां में करती हैं। तो अब हम अगर उस श्रृंखला की कड़ियां के निबंधों के साथ इस कविता को देखें तो ज्यादा अच्छे से मुझे लगता है इसको समझ पाएंगे। और जिस समय महादेवी वर्मा ये बातें भारत में कर रही थी 1942 का समय, हम सब जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का भी समय था, भारत छोड़ो आंदोलन का भी वह वर्ष है 1942। और पूरे विश्व में इसके लगभग एक दशक पहले 19वीं सदी में ही स्त्री के अधिकारों को लेकर के, उसकी सामाजिक स्थिति को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक इस संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहूंगी, यदि आप इंटरेस्टेड हों तो जरूर पढ़िएगा। 1884 में फ्रेडरिक एंगल्स की एक किताब आई, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जिसका कि हिंदी में अनुवाद भी हो चुका है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जो यह दर्शाती है कि कैसे जो हमारा समाज है वह मातृसत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक समाज की ओर जाता है, कैसे परिवर्तित होता है। फिर उन सब बातों को लेकर के बाद में और बहुत सारी कई किताबें लिखी गई। स्टुअर्ट मिल की महत्वपूर्ण किताब, वर्जीनिया वुल्फ की अपना कमरा, और जिसको कि स्त्री विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, आधार पुस्तक माना जाता है, सिमोन द बुआ की द सेकेंड सेक्स। लेकिन द सेकेंड सेक्स का प्रकाशन वर्ष है 1949, और उसके पहले महादेवी की यह किताब आ चुकी थी, जिस पर उतनी बातचीत नहीं हुई है जितनी मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी। तो खैर, अगर अब हम इससे लेकर के महादेवी की कविताओं पर चलते हैं, तो इस कविता को समझने के लिए और जो चीजें हमें समझनी होंगी कि इसके पहले का, जो तुरंत पहले का महादेवी का कविता संग्रह है सांध्य गीत, जिसमें कुछ कविताएं संकलित हैं। अगर हम उन कविताओं को देखते हुए यहाँ आते हैं तो शायद इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वहां पर एक कविता है, शलभ मैं शाप मैं वर हूं। या आप समझ सकते हैं कि वह शापमय वर किसके बारे में कह रही है कवित्री। वह नारी की स्थिति का वर्णन कर रही है, उसको बता रही है। उसमें नीचे एक लाइन आती है कि रात के उर्मे दिवस की चाह का शर हूं, और अंतिम लाइन है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं। अब जब हम आगे इस कविता में आएंगे तो इसकी जो प्रासंगिकता है इस कविता के साथ वह समझ में आएगी। अभी मैं एक क्रम बता रही हूँ कि कैसे महादेवी अपनी कविता में आगे बढ़ती हैं। फिर वह एक कविता में कहती हैं, उसके बाद की जो कविता है उसमें कहती हैं कि मैं किसी की मूक छाया हूं न क्यों पहचान पाता। मूक छाया होने से एक तरह से इनकार करना है,
जो पुरुष की मूक छाया के रूप में स्त्री की स्थिति थी, जिसको कि श्रृंखला की कड़ियां किताब में वो बहुत स्पष्ट रूप में लिखती है। आगे एक आपके ही पाठ्यक्रम में शामिल एक कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद उसको, जिसमें वो बताती हैं कि उसको आप पूरी स्त्री की जो पूरी स्थिति है समाज में उस रूप में समझ सकते हैं। वह उसमें कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी थी कल मिटा चली। तो यह नारी जीवन का इतिहास है, यह नारी जीवन का संघर्ष है, जो इतना ही था, जो यहीं तक था, इतना ही परिचय है कि इस विस्तृत नभ में, इस विस्तृत संसार में कोई कोना उसका नहीं है। ये यहाँ तक स्थिति को बता रही है महादेवी वर्मा। उसके आगे की जो कविता है उस पर आप गौर कीजिएगा। वो कहती हैं कि चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर वह जागृत करती हैं, जो स्थिति है हमारी उससे हमें जागने के लिए कहती हैं कि हमें जागना है और आगे बढ़ना। अब जब इन सब कविताओं के साथ हम आते हैं यहाँ पर, तो यह कविता है पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। जिस यात्रा के लिए, जिस जाग तुझको दूर जाना के लिए महादेवी वर्मा उस कविता में कहती थी, वह यात्रा यहाँ पर एक तरह से शुरू हो चुकी है, उस यात्रा पर निकल पड़ी है। तो पंथ हो, और वह यात्रा कैसी है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अब आपने नीर भरी दुख की बदली में देखा कि कवियत्री कहती है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। जब इस संसार में कोई कोना उसका नहीं है तो पंथ परिचित कैसे हो सकता था? पंथ इसीलिए अपरिचित है क्योंकि इस संसार में उसका कोई कोना, कोई हिस्सा नहीं है। वह जिस अधिकार के लिए, जिस संघर्ष में बढ़ती है, उसमें उसका जो रास्ता है वह नितांत अपरिचित है। प्राण रहने दो अकेला, और अकेली वह चल पड़ी है, कोई साथ देने वाला नहीं है। वैसे भी जब आप कोई भी नया काम, नए तरीके की चीज शुरू करते हैं तो आप हमेशा अकेले होते हैं, और उस पर आपको बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी बाधाओं का, विद्रोहों का सामना भी। और एक बात और है कि पूरी वाली जो छायावादी कविता है उस पर हमने देखा है कि बांग्ला का बहुत प्रभाव रहा है, और महादेवी पर भी बांग्ला का प्रभाव रहा है। और रवीन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि जब कोई साथ देने वाला ना हो, कोई तुम्हारी बात सुनने वाला ना हो, तो एकला चलो रे, एकला चलने की बात करते हैं। मतलब आपकी जो बात है, ऐसा नहीं कि आप तभी उस पथ पर आगे बढ़ेंगे जब बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हों। जब आप अकेले हैं तब भी आप उस रास्ते पर आगे चल सकते हैं, एकला चलने की बात करते हैं। और ठीक उसी तरह की बात यहाँ पर हम महादेवी वर्मा के यहाँ देख सकते हैं, जो कि वो अकेले हूँ, लेकिन मुझे अपने पथ को स्वयं बनाना है और स्वयं उस पथ पर चलना है। घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। फिर जब उस रास्ते पर निकल पड़ती है कवित्री, चल पड़ी है, तो चल पड़ने के बाद जो तकलीफें आने वाली हैं, जो बाधाएं आने वाली हैं उस रास्ते पर, उसकी बात करती है कवित्री कि घेर ले छाया अमावन, चाहे सामने घना अंधकार छा जाए, कुछ भी दिखाई पड़ने वाला ना हो, कोई भी चीज नजर ना आती हो, आशा की कोई किरण ना हो, लेकिन फिर भी यह जो चले हैं पद, वह रुकने वाले नहीं हैं। और आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन, और जो काजल लगी ये आंखें हैं, उसमें जो सदियों की संचित यह पीड़ा है हृदय में है, वह भले उन आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो उससे क्या होगा? अब आप अपनी कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ, मतलब आपने ऐसी कोई मंजिल चुनी है जिसका कि रास्ता आपके सामने स्पष्ट नहीं है और ना ही आपका कोई साथ देने वाला है। तो आपका जो दुख होगा वह स्वाभाविक रूप में बाहर आएगा। आप उससे दुखी भी होंगे, रोएंगी भी, लेकिन उसके बाद जो स्थिति होगी वह दो तरह की स्थिति हो सकती है। एक तो होगा कि जो रो के हार मान करके वहीं से वापस लौट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो कवित्री कहती है कि वह हार मान करके वापस लौटने वाली नहीं है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद सारा यह जो घन है, जो पीड़ा है सदियों की, जो नीर भरी दुख की बदली में वो बताती हैं, तो वह
बरस ले, लेकिन उसके बाद और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रुके। वो दूसरे लोग होते होंगे जो हार मान जाते होंगे, जो इस संघर्ष को नहीं झेल पाते होंगे, जिनके नयन सूख जाते होंगे और जो वहीं से अपना जो सफर है वह जो लोग समाप्त कर देते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो कवित्री कहती है कि जब एक बार यह संघर्ष शुरू हो गया, जब हम एक बार इस रास्ते पर निकल पड़े हैं, तो यह अब समाप्त होने वाला नहीं है। यहाँ तो क्या होगा कि आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। यहाँ तो आर्द्र चितवन के साथ ही, उस आंसू भरे नेत्रों के साथ ही संघर्ष पथ पर आगे बढ़ना है। और कैसे, आप कल्पना कीजिए कि शत विद्युतों में दीप खेला, एक बिंब है कि सैकड़ों बिजलियां जल रही हों और सैकड़ों बिजलियों के बीच जो एक दीप है, वह दीप अपना अस्तित्व को कैसे बचाए रखता है, अपनी जो उसकी एक अस्मिता है उसको कैसे वह बचाए रखता है। तो जहां पर जिस पथ पर निकली है या जिस संसार में नारी निकली है अपना एक जगह बनाने के लिए, वहां पर वह अकेली है। उसके चारों तरफ शत विद्युत की तरह लोग हैं जो पुरुष हैं, लेकिन वो अकेली है और वह लेकिन फिर भी हार मान के बुझने वाली नहीं है, जैसे कि दीपक जलता रहता है। तो आप इस बिंब की खूबसूरती देखिए कि शत विद्युतों में दीप खेला। और दीपक महादेवी जी को बहुत प्रिय है। उनकी पूरी कविताओं में, बहुत सारी कविताओं में दीपक बार बार आता है। दीपक क्यों प्रिय है इतना? वह कहीं पर भी जब भी प्रकाश की बात करती हैं तो दीपक की बात करती हैं। वह कहती हैं, उनकी एक लाइन है, शायद दीपशिखा में ही उन्होंने दीपशिखा के लिए जो 2 शब्द लिखे उसमें कहती हैं कि आलोक मुझे प्रिय है, लेकिन दिन के उजाले से ज्यादा रात का जो अंधेरा होता है उसका, क्योंकि जो रात का अंधेरा होता है उसमें उसका जो संघर्ष है वह दिखाई पड़ता है। दिन के उजाले में तो उसके संघर्ष का पता नहीं चलता, तो रात के उजाले में हर झिलमिलाती लौ योद्धा की तरह आती है, मतलब सब कुछ संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो संघर्ष महादेवी की कविताओं में और बहुत बार आता है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, दुख प्रति निर्माण उन्मद ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। अन्य होंगे चरण हारे, वो जैसे पहले भी कहा कि और होंगे नयन सूखे, उसी तरह से यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से है कि अन्य होंगे चरण हारे, वो और लोग होंगे जिनके चरण हार गए होंगे, जिन्होंने हार मान ली होगी इस कठिन रास्ते को देख करके, लेकिन यहाँ पर हार मानने वाली नहीं है। और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारी, वो और लोग होंगे जो संकल्प है वह रास्ते में आने वाली बाधाओं से, शूलों से जिनके संकल्प नष्ट हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो संकल्प है वह नष्ट होने वाला नहीं है। आप एक शायद आपने सुना हो कहीं चर्चा में कि जब सावित्रीबाई फुले जब उन्होंने महिला शिक्षा की बात शुरू की और जब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने की बात शुरू की, तो उन पर कितने तरह के विरोध हुए, क्या क्या तरह की चीजें उनको झेलनी नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने उससे हार नहीं मानी। तो उसी तरह से है कि जब आप किसी ऐसे पथ पर निकलते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन उन बाधाओं से पार पाना है, उन बाधाओं को पार करके आगे जाना है। तो जो संकल्प है, जो कवित्री का संकल्प है, वह संकल्प इन बाधाओं से हारने वाला नहीं है। दुख प्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, यह जो पद हैं, यह जो पैर हैं, जो कि सदियों से जिन्होंने दुख झेला है, दुख प्रति दुखी जिनका व्रत हो गया है, लेकिन उस दुख के साथ भी वह निर्माण के लिए उन्मद हैं। एक निर्माण का पागलपन है उनमें, एक निर्माण की महत्वाकांक्षा आप कह सकते हैं है कि जिसपे वह चलने के लिए वह सारी बाधाओं को स्वीकार कर लेंगे, सारे दुखों को स्वीकार कर लेंगे। और महादेवी वर्मा की ही कविता है जो इसके पहले जिस पर बात की थी हम लोगों ने कि चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्तवाना, वहां पर वो कहती हैं कि आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। तो दृग में पानी है लेकिन उसके साथ उर में आग भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप उसके साथ अगर आप मिलाएं तो दुख प्रति निर्माण उन्मद, दुख है लेकिन दुख के साथ निर्माण का एक पागलपन भी है, निर्माण की एक उन्मत्तता भी है।
जिसको लेकर के वह यह जो चरण है वह अमरता नाप रहे हैं। वह अमरता का मतलब होता है जो नाश होने वाला नहीं है। तो यह चरण वहां तक जाने वाले हैं जहां तक मतलब कहीं पर भी आप इनको रोक नहीं सकते। एक तरह से यह चरण जिस रास्ते पर चलने वाले हैं वह अमरता तक जाने वाला रास्ता है। और क्या करेंगे, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। ये ऐसे पद हैं, इनमें इतनी जो है क्या कह सकते हैं, इतनी ताकत है कि वह अंक संस्कृति, ये जो संसार है, संसार में जो अंधेरा फैला हुआ है उस अंधेरे में स्वर्ण बेला बांध देंगे। मतलब ये अपने द्वारा इस संसार के में फैले समस्त अंधेरे को स्वर्ण बेला के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये इस तरह से चले हैं यह चरण कि वह अंधकार जो है, अंधकार यहाँ पर निराशा का, दुख का या बाधाओं का भी प्रतीक है कि वो सारी चीजों को समाप्त करके एक सुंदर जो है भविष्य बनाने की क्षमता रखते हैं। फिर आगे है, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। फिर उसी तरह की बात आप उससे अगर ऊपर की जो लाइनें हैं उससे यहाँ नीचे आते हैं, अन्य होंगे चरण हारे, उसी तरह से दूसरी होगी कहानी, वह दूसरी कहानी होगी जो हार करके रुक जाया करते होंगे, जो मंजिल तक नहीं पहुंचा करते होंगे, वो लोग अन्य लोग होंगे। यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। और ये जो हम बात कर रहे हैं संघर्षों की बात, कि ऊपर भी महादेवी संघर्षों की बात करती हैं कि संघर्ष के साथ वह दीपक के लिए भी संघर्ष की बात करती हैं। तो हम उनके श्रृंखला की कड़ियां में देखते हैं कि वह बार बार जो राम का कहीं पर भी वो बखान करती हुई नहीं आती है। वो कहती हैं कि सीता में साहस है, कि सीता ही का साहस ही है कि सीता बन भी जाती है, और सीता का ही साहस है कि जब उसको परित्यक्त कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो भी वह जाकर के आत्महत्या नहीं कर लेती, वह किसी दीनता को नहीं स्वीकार करती, बल्कि साहस के साथ वहां पर जंगल में रहती है। तो साहस और संघर्ष जो है वह महादेवी वर्मा को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे कहती हैं कि दूसरी होगी कहानी, वह दूसरी कहानी होगी जिसके जो स्वर हैं वह शून्य में मिट गए, जो समाप्त हो गए, जो अमर नहीं हो पाई, या जिसने अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं किया, जो आधे रास्ते से ही जो खत्म हो गई। धूल में खोई निशानी, जिसकी निशानी जो थी, जिसकी चिन्ह जो है वह धूल में कहीं खो गए हैं, कहीं गुम हो गए हैं। या जो कहानी है, आज मैं जिस चीज को लेकर चली हूं उस पर प्रलय भी विस्मित है। प्रलय जो कि सब कुछ का नाश करने वाला है, मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी हूँ, जिस मंजिल को पाने के लिए मैं चल पड़ी हूँ, और जिस तरह के संघर्ष मैं कर रही हूँ, उस पर प्रलय भी विस्मित है। और एक लाइन है श्रृंखला की कड़ियां की, जिसको यहाँ पर अगर आप लोग सुने तो शायद ये चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। वो कहती हैं कि भारतीय नारी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण वेग से जाग सके, उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं होगा। तो ये एकदम ठीक वही बात है जो यहाँ पर कह रही हैं कि प्रलय भी विस्मित है, कि अगर संपूर्ण प्राण वेग से नारी जाग जाएगी और अपने मंजिल को पाने के लिए चल पड़ेगी, तो प्रलय भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। तो प्रलय भी जिस पर विस्मित है, प्रलय भी जिस पर आश्चर्यचकित है, जो सब कुछ का नाश कर देने वाला है, मैं ऐसा एक मेला लगा रही हूँ जिसमें मोती और चिंगारियां हैं, मोतियों के साथ चिंगारियां भी हैं। चिंगारियां किसकी हैं? संघर्ष की, क्रांति की। चिंगारी है जो बदलने की है, एक आग है हृदय में, जो उर्मे आग जिसकी बात वहां पे करती हैं, वही यहाँ पर चिंगारी के रूप में है, जो कि चीजों को बदल देने की क्षमता रखता है। प्रलय भी क्या करता है? नाश करता है, नाश के बाद दूसरा नवीन सृजन होगा। तो प्रलय भी, लेकिन जिस तरह का मैं कार्य कर रही हूँ उस पर प्रलय भी आश्चर्यचकित है, विस्मित है। तो ऐसा मेला, मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेला लगाती हुई मैं चल रही हूँ। तो मैं जो है वह मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेला, यह जो मोती हैं वह संघर्ष से निकले हुए मोती हैं।
जो संघर्ष लगातार चल रहा है, उस संघर्ष से जो मोती निकले हैं, जो परिणाम मिला है, वह मोतियों के रूप में है, लेकिन साथ में चिंगारियां भी। एक और चीज इसके साथ हम देख सकते हैं कि यह 42 का समय था जिस समय यह संग्रह प्रकाशित हो रहा है, और 42 का समय हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका भी समय है। और उसके पहले ही गांधी जी के आग्रह पर, गांधी जी के आंदोलन के साथ हमारे देश की बहुत सारी नारियां थी जो निकल पड़ी थी उस स्वाधीनता के रास्ते पर। उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की थी, वह केवल गांधी के एक बुलावे पर या एक उनके आग्रह पर वो सब कुछ छोड़ करके उस स्वतंत्रता के लिए निकल पड़ी थी। तो वह जो दृढ़ता थी जो गांधी के यहाँ थी, जो गांधी के आंदोलन में थी, उस दृढ़ता को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। वह दृढ़ता भी हमें इस महादेवी की इस कविता में दिखाई पड़ सकती है। आगे है, हास का मधुदूत भेजो, रोस की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सजे जो, ले मिलेगा उर अचंचल, बेदना जल, स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, बिरह में है दुकेला। अब इन पंक्तियों का अर्थ हम अगर नीचे से करना शुरू करें कि जान लो वह मिलन एकाकी, मिलन की जो बात कर रहे हैं, उस मिलन के लिए तुम जो भी उपाय करो, जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूं और उस रास्ते पर तुम चाहते हो कि अब उस रास्ते से मैं वापस लौट आऊं, तो उसके लिए तुम चाहे हास का मधुदूत भेजो, रोज की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सजे, चाहे हंसी ठिठोली करो या क्रोध के द्वारा उसको व्यक्त करने की कोशिश करो, चाहे बसंत का संदेशा भेजो या पतझड़ का संदेशा भेजो, अब इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस भी तरह से, जिस भी प्रलोभन के माध्यम से मुझे इस रास्ते से कोई डिगाने की कोशिश करे, लेकिन अब कोई भी चीज इस हृदय पर असर करने वाली नहीं है। कोई भी चीज यहाँ पर, कोई प्रलोभन यहाँ पर कोई असर करने वाला नहीं है। हर स्थिति में यह जो हृदय है वह कैसा रहेगा, वह अचंचल रहेगा। ले मिलेगा और अचंचल, चाहे हास्य की भंगिमा में भेजो, चाहे रोज की भंगिमा में भेजो, चाहे बसंत में भेजो, चाहे पतझड़ में भेजो, लेकिन हर स्थिति में जो यह हृदय है वह अचंचल रहेगा, वह दृढ़ रहेगा, यह परिवर्तित होने वाला नहीं है। और यह जो हृदय है उसके सामने जो मंजिल है वह किस रूप में है, वेदना जल स्वप्न सतदल। उसने वेदना रूपी जल से, वेदना रूपी जल में स्वप्न रूपी कमल खिलाए हुए हैं, और ये जो स्वप्न रूपी कमल हैं उनको जब तक प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक वह किसी भी प्रलोभन में आने वाली नहीं है, किसी भी तरह से वह उस रास्ते से लौटने वाली नहीं है। तो यह जो हृदय है वह अपने लक्ष्य को लेकर के एकदम स्पष्ट है, एकदम दृढ़ है, उस पर किसी भी चीज का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और जान लो वह मिलन एकाकी, बिरह में है दुकेला, क्योंकि वह मिलन भी जो मेरे लिए है, वह मिलन मेरे लिए, मिलन से ज्यादा बिरह मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह क्यों है, बार बार महादेवी वर्मा अपनी कविताओं में बिरह को ज्यादा महत्व देती हैं। बिरह को महत्व देने का उनका क्या अभिप्राय हो सकता है, वह इसके पहले की कविता में भी कहती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं बिरह में चिर हूँ। और एक कविता है उनकी, कविता का है कि पहले भी शुरू में भी शायद मैंने बात की थी, मैं किसी की मूक छाया हूँ न क्यों पहचान पाता। ये जो कविता है, मूक छाया हो जाना, तो कवित्री का यह है कि शायद मिलन की स्थिति में जो स्त्री है वह मूक छाया रहती है। और इस कविता की अंतिम लाइन है कि आरसी प्रतिबिंब का कब चिर हुआ जग स्नेह नाता। आरसी का अर्थ होता है आईना, दर्पण, और दर्पण और प्रतिबिंब का कोई जो नाता है वह कभी भी चिर नहीं हो सकता, लंबे समय तक नहीं चल सकता। मतलब जहां पर हम अपने अस्तित्व का हमें एहसास न हो, वहां पर वह संबंध कभी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए वह श्रृंखला की कड़ियां में लिखती हैं कि हमारे समाज में जो पुरुष है वह स्त्री को किस रूप में देखता है, उसके लिए स्त्री एक दर्पण की तरह है। जैसे जब हम दर्पण देखते हैं, आईना देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि दर्पण हमें कैसे दिखाता है, जैसे हम हैं हूबहू हमारी शक्ल वैसे ही दर्पण में दिखती है। स्त्री उसके लिए एक दर्पण है, मतलब वो जैसा चाहता है
सेम वैसा ही स्त्री उसके लिए दिखाई पड़े। अगर जरा सा भी उसमें इधर उधर हुआ, वह दर्पण जरा सा भी हिला डुला, या दर्पण में जो उसकी आकृति है जरा सी भी अगर गड़बड़ हुई, तो क्या करेगा वह? उस दर्पण को तोड़ देना चाहेगा, वह दर्पण बेकार हो गया। तो स्त्री दर्पण के लिए तरह है। तो मिलन में वह स्थिति है कि इसीलिए वो कवित्री कहती है कि मिलन में अकेला, मिलन एकाकी है मेरे लिए, तो क्योंकि मिलन तो मुझे दर्पण की तरह एहसास कराता है, लेकिन विरह में है दुकेला। विरह में मेरा अपना भी अस्तित्व बचा हुआ है, और वह अगला जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसका भी अस्तित्व वहां पर मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा अस्तित्व है। और दूसरे का अस्तित्व तभी होगा जब मेरा स्वयं का अस्तित्व होगा। एक और बात थी, मोमिन का भी एक शेर था जिसको मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ इसी संदर्भ में शेयर करने का। तो वह ये है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, कि तुम्हारे पास होने का भी एहसास तभी हो पाता है मुझे जब मेरे पास दूसरा कोई नहीं होता। तो तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। उसी चीज को आप यहाँ महादेवी वर्मा की इस पंक्ति से आप इसको और स्पष्ट कर सकते हैं कि मिलन जो है वह एकाकी है, और विरह में ही दुकेलेपन का एहसास होता है। विरह में ही वह बात आती है कि जब मैं अपने अस्तित्व के साथ ही तुम्हारे अस्तित्व को भी महसूस कर पाती हूँ, और प्रेम मेरे लिए उस समय का ज्यादा महत्वपूर्ण है जो विरह की स्थिति का प्रेम है। ऐसा मिलन जो कि मुझे एकाकी कर दे, जो कि मुझे अकेला कर दे, जो कि मुझे मेरे अस्तित्व से ही अलग कर दे, ऐसे मिलन से विरह जो है वह ज्यादा अच्छा है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस कविता को समझ पाए होंगे। इस तरह से मैंने अपनी कोशिश की। धन्यवाद।